दोस्तों, फ़लस्तीन में हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है और हिजबुल्लाह भी हमास का साथ दे रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ज़बरदस्त अटैक कर दिया है और जो खबर है वो खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो खबर क्या है, वो कुछ इस तरह से है। खबर यह है कि लेबनान स्थित हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमलों की बौछार कर दी है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन की भी घोषणा की है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इजराइल के महत्वपूर्ण मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाने के लिए विस्फोटक से लदे ड्रोन लॉन्च किए गए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल पर 320 से ज़्यादा कत्यूसा रॉकेट दागे हैं। यरूशलेम पोस्ट ने इजरायली डिफेंस फोर्सेस के प्रवक्ता डेनियल हगारी के हवाले से लिखा है कि हिजबुल्लाह का यह हमला उस समय हुआ जब इजराइल ने अपने बचाव में लेबनान स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के इस अटैक के बाद इजराइल में इमरजेंसी के हालात हो गए हैं, वहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। इमरजेंसी के हालात को देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सभी मंत्रियों के मीडिया इंटरव्यू पर रोक लगा दी है। साथ ही बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर भी रोक लगाई गई है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इजराइल के साथ जंग के हालात को देखते हुए लेबनान सरकार की इमरजेंसी मीटिंग हो रही है। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने बैरूत में फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला किया है। हिजबुल्लाह की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हमले का पहला चरण पूरा हो गया है। इस दौरान इजरायली बैरकों और रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया है। अपने टारगेट के लिए ड्रोन्स योजना अनुसार काम कर रहे हैं। बता दें कि फुआद शुक्र को इजराइल ने पिछले महीने बैरूत के उप शहरीय इलाके में हमला कर मार गिराया था। फुआद शुक्र हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर थे। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने 11 मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में दहशत का माहौल है। हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अंडरग्राउंड बंकर में ले जाया गया है। वहीं बेन गुरियल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद कर दिया है। पूरे इजराइल में 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और एम्बुलेंस के बजते सायरन इजराइल में हिजबुल्लाह के हमले से उपजी दहशत का सबूत दे रही हैं। बता दें कि IDF ने रविवार की सुबह हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोला था। इजराइल ने कहा था कि हिजबुल्लाह बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की आशंका लंबे समय से थी, क्योंकि ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने पिछले महीने मारे गए फुआद शुक्र की हत्या का बदला लेने की ठान रखी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को हिजबुल्लाह के हमले को देखते हुए सिक्योरिटी कैबिनेट की मीटिंग की। नेतन्याहू के ऑफिस की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि रक्षा मंत्री याओव गैलेंट ने पूरे इजराइल में 48 घंटे की इमरजेंसी का ऐलान किया है। वहीं इमरजेंसी के ऐलान के बाद इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्लाइट के संसाधन में देरी और डायवर्जन का ऐलान किया है। इमरजेंसी सेवाओं को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। और ये जो खबर है, ये खबर न्यूज़ 24 की खबर है। इसी खबर को हमने आपके सामने रखा है।